बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं अब तक की मज़ीद अपडेट्स के ऊपर। एक तो इमरान खान साहब ने खिताब किया अब से कुछ देर पहले, जब मैं अपना पहला व्लॉग लोड कर रहा था उस वक्त उनकी तकरीर चल रही थी। अच्छा, उनकी तकरीर में दो तीन चीज़ें मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ, क्योंकि 1 घंटा और 20 सेकंड या 45 सेकंड की तकरीर थी पूरी, और लोगों ने बड़े इन्हमाक से सुनी उसको। PSL का मैच एक जगह चल रहा था, लेकिन लोग इमरान खान की तकरीर में जो है वो मगन हुए थे। अच्छा, तकरीर जो थी वो रवायती तकरीरों से हट के थी। आज उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे बता रही थी, नहायत तहम्मुल के साथ, नहायत ऐसे कि जो जैसे कोई बंदा जीत चुका हो या वो मुल्क का कंट्रोल संभालने वाले हैं, इस तरह के उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो थी। अच्छा, उन्होंने सबसे जो खूबसूरत बातें की वो क्या की? एक तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं सबको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, अपने मुल्क की खातिर उन लोग को भी माफ़ करने के लिए तैयार हूँ जिन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया। दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि मैं सबके साथ बैठने को तैयार हूँ, लेकिन NRO नहीं दूंगा, NRO भूल जाओ, ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों के साथ भी बैठने के लिए सबके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उनके साथ नहीं जिन्होंने मुल्क लूटा। जिन्होंने मुल्क लूटा होगा मैं उनके साथ नहीं बैठूंगा। मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की माशियत के लिए, मुल्क की और कोई मुज़ाकरात करना चाहें तो बेशक मेरे साथ आएँ। बात सबसे पहले इलेक्शन से शुरू होगी। आप चाहें तो मुल्क की मईशत के ऊपर 20 साल के ऊपर जो भी बात करनी हो वो मेरे साथ बैठ के कर सकते हैं। तो ये उनकी बातें थी। तो उनमें से मैंने 2-3 जो थे वो पॉइंट निकाले। एक तो उन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, आप किसी भी आम बंदे से पूछे ना तो वो यही कहता है कि अब जो है ना वो मुल्क को संभालना बहुत मुश्किल है। कोई भी जो आके बैठेगा इस सीट पे वो हॉट सीट पे बैठेगा या एक आप समझ लें गर्म तवे के ऊपर बैठेगा, तो वो कौन बैठने के लिए तैयार है। लेकिन इमरान खान की तकरीर में आप सुनते आपको ऐसा लगता है जैसे वो नहायत तहम्मुल के साथ आपको अगला अपना एक लाहे अमल बता रहे हैं। उन्होंने एक तो सबसे पहले एक सवाल किया कि भाई कभी आपने अमेरिका में, UK में कभी एक सुना है कि किसी ने किसी प्लॉट पे कब्ज़ा कर लिया हो, किसी के मकान पे कब्ज़ा कर लिया हो? ये सिर्फ पाकिस्तान में ही मिलता है आपको। दूसरा, उन्होंने जो बात की IT के मुतालिक बात की कि IT की इंडस्ट्री को कैसे उठाना है। उन्होंने बात की कि जो मुल्क में जो जारी बहरान है उसको किस तरह ख़ात्मे पे पहुंचेगा। उन्होंने इंडस्ट्री को उठाने के लिए बात की। उन्होंने मुल्क में डॉलर कैसे जमा करने उसके लिए बात की। उन्होंने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए बात की। उन्होंने मुल्क में टूरिज़्म शुरू करने के लिए बात की। आपको याद होगा कि इमरान खान के दौर में, कोविड के दौरान इतना अच्छा टूरिज़्म उठा लिया था। आज वही जगह आप जाके देख लें, सारी बयाबान पड़ी हुई हैं। मुल्क में मैंने ख़ुद देखा था कि जो लोग बाहर जाके लाखों डॉलर खर्च करके आ जाते थे वो अब मरी और सवात और गिलगित बल्तिस्तान की साइडों का रुख करते थे। अब आप देखें तो वो बिल्कुल सन्नाटा हो गया है। तो उन जगहों को उन्होंने बढ़ाने पे बात की। दूसरा, उन्होंने एक पूरा मुल्क का रोड मैप दे दिया आपको। आप उनकी तकरीर में ऐसा लगेगा आपको जैसे वो पूरा जो है आप एक तरह से मुल्क संभालने के लिए तैयार बैठे हुए। सबसे मेन चीज़ जो मैं अक्सर बोलता हूँ कि ये लोग तो आप बात करते हैं ना, जबकि जी आप इस तरह से अपना जो है बजट कम करें और रातों को लाइटें बंद कर दें, 8 बजे लाइट कम कर दें, पेट्रोल कम खर्च करें, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, ये महंगी। उन्होंने सबसे अपना ख़र्चा कम किया था इमरान खान ने। आज भी उन्होंने यही बात की कि अगर मैं कर्ज़े के नीचे ख़ुद फंस जाऊँ तो मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा, सबसे पहले अपनी इनकम बढ़ाऊँगा। मुल्क की इनकम तो इन्होंने आप बैठ ही गई है पूरी कि आप देखें कि जो फॉरेन रेमिटेंस आता है हमारा, उसमें हर महीने का $1 अरब का नुकसान है। एक्सपोर्ट के ऊपर $1 अरब का नुकसान है। आप समझे कि अगर एक साल में मुल्क को $24 अरब तो यही नुकसान पहुंच गया। उसके बाद आपने कमाई के लिए क्या किया? इंडस्ट्रियां बैठ गई आपकी। गाड़ियों की इंडस्ट्री जो इमरान खान के दौर में खड़ी हुई थी वो बैठ गई। मोबाइलों की इंडस्ट्री जो खड़ी हुई थी वो बैठ गई। IT में कुछ बढ़ना शुरू किया वो बैठ गया। आप इसके मुकाबले में इंडिया को देख लें, इंडिया IT के मुकाबले में इतना पैसा कमाता है जितना आप समझें कि किसी एक मुल्क की जो पूरी इनकम होती है उससे ज़्यादा पैसा वो वहाँ से बना लेता है। गाड़ियों की इंडस्ट्री में जो है, गाड़ियाँ बनाने में इंडिया जो है अब हमसे काफ़ी मुल्कों से आगे निकल चुका है। नंबर 1 या नंबर 2 पे आ चुका है वो।
अच्छा, जितने फेसबुक, अपना गूगल और जितने इनके सीईओज देखेंगे वो सब इंडिया के हैं। पाकिस्तान में कोई फेसबुक का, कोई गूगल का, कोई भी सोशल मीडिया का कोई भी हेड ऑफिस खोलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे आप समझे कि एक अगर आपको कुछ कुछ चेंजिंग करवानी हो या कुछ वो करवाना हो तो उनको आप ख़त लिख लिख के थक जाते हैं, वो आपको जवाब तक नहीं देते। सबसे मेन पॉइंट उन्होंने कहा अपने खर्चा कम करूँगा और मुल्क का आमदनी जो आमदनी है वो बढ़ाऊँगा, टैक्सेस का नेटवर्क बढ़ाऊँगा मैं। अच्छा जी, एक तरफ तो ये सारा कुछ चल रहा है, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा बयान आ गया जिसकी मैंने कल प्रेडिक्शन कर दी थी कि आने वाले अगले 15 दिनों में देख लीजिएगा आप, ये खुद एक दूसरे का हाथ छुड़ा के जो है वो चलती ट्रेन में बैठेंगे। चलती ट्रेन मैंने इलेक्शन को कही थी। अच्छा, उसमें काफ़ी जो है वो एएनपी की तरफ से भी आ गया, पीपल्स पार्टी भी बड़ी नाराज़ घूम रही है इधर उधर, उसको कोई जगह नहीं मिल रही है, बैठकें हो रही हैं बार बार के किसी तरह से या तो इलेक्शन से भागा जाए या फिर ये कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए, इलेक्शन हाथ से ना निकल जाए। अगर इलेक्शन हाथ से निकला तो फिर तो काम हो गया पूरा, क्योंकि पीपी जो है वो इन चीज़ों को बड़ा समझती है। और इसके ऊपर जो है नासिर हुसैन शाह का एक बड़ा दबंग जो है वो एक आया है, बड़ा इंकशाफ उन्होंने किया है। उन्होंने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 सूबों में नहीं बल्कि चारों सूबों में एक साथ इलेक्शन होता हुआ देखना चाहती है, ये करवाना चाहती है। उसके ऊपर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो हाथ छुड़ाने के लिए तैयार बैठी है। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से भी आज बातें आ रही हैं कि जी मुझे तो इन्होंने सदर बनाने का धोखा दिया था और सदर तो बना ही नहीं मैं, और उसके ऊपर जो है वो हो गया। तीसरी तरफ एएनपी ने काफ़ी मामला तय कर लिए हैं, कल तक वो जो है कल या परसों तक उनका भी बयान आ जाएगा, लेकिन ये मामला अब तय होते जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक बड़ी खबर, ये सब खबरों के पीछे एक इन्होंने बड़ी सन मारी है, वो चुपके चुपके चेयरमैन नैब जो है वो अपॉइंट हो गए और किसकी मशावरत से हुए? शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज। अपोजिशन जब सुप्रीम कोर्ट कालादम करार दे चुकी है नोटिफिकेशन को, जो इस्तीफ़ों का मामला था उनको वो कालादम हो चुके हैं, और पीटीआई ने अपना ख़त भी लिख दिया है उनको कि शाह महमूद कुरैशी हमारे अपोजिशन लीडर हैं, तो फिर आपका जो है वो राजा रियाज से डिस्कशन या मुशावरत करने का क्या तुक बनता है? इसके ऊपर जी फवाद चौधरी साहब की तरफ से एक ट्वीट आया जी, चेयरमैन नैब की तकर्री का अमल मुतनाज़ा है, अदालत तहरीक इंसाफ के मेम्बरान का इस्तीफ़े का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर चुकी है और तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी को कायदे हिज़्ब इख्तलाफ का नामज़द कर चुकी है। इसमें इस पस मंज़र में नए चेयरमैन नैब की तकर्री में हर जगह में हुकूमत और अपोजिशन की मशावरत का अमल कानूनी एतबार से सही नहीं है, और उन्होंने चेयरमैन नैब जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद को चेयरमैन नैब लगा दिया है। तो एक तरफ ये दिखा रहे थे और दूसरी तरफ ये मामला तय हो गए। तो ये होना तो नहीं चाहिए था, ये असूलन गलत है, क्योंकि आप जितने जो पीटीआई के जो एमएनएस के इस्तीफ़े थे वो सारे कलादम हो चुके हैं, तो और उन्होंने अपोजिशन लीडर भी अपना अपॉइंट कर दिया, और अपोजिशन लीडर उन्होंने राजा रियाज से जो है लोटे से मामला तय करके और इनको लगा दिया है। अब एक और चीज़ बताता चलूँ, यहाँ राजा रियाज से जो मुलाकात हुई है उसमें 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो सामने आ गई कि जी चेयरमैन नैब का जो है वो हो चुका है नोटिफिकेशन या अपॉइंट कर दिया उन्होंने। अब इसमें एक और भी है कि वो जो रिटायर्ड जनरल नज़ीर अहमद हैं, नज़ीर अहमद, वो उनका क्या बयान आता है आगे से, वो अपॉइंटमेंट लेते हैं या आगे इसको माजरत करते हैं, अभी तक उनकी तरफ से कोई वो नहीं आया। अच्छा, दूसरी इन बिटवीन एक और चीज़ अमल में आई है कि राजा रियाज और जो शहबाज शरीफ हैं वो एक तौर पे अगली जो निगरान हुकूमत है उसको सेटअप करने के लिए उनके दरमियान बात हुई है, क्योंकि आने वाले दौर में तो शाह महमूद कुरैशी कल तक ये जो है वो नोटिफिकेशन या परसों तक जो भी होगा वो आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने अभी तक जो है वो कौमी असम्बली को तहलील करने या उसको वो करने का नहीं दिया है। लेकिन मेरे सुनने में ये बात आई है उड़ती उड़ती कि उन दोनों के दरमियान में ये भी मुशावरत हुई है कि हम क्यों ना निगरान हुकूमत का सेटअप करके और हुकूमत को चलता कर दें, मतलब हुकूमत को जो कौमी असम्बली है वो तहलील कर दें, तो निगरान हुकूमत भी इन दोनों की मंशा का आ जाएगा। फिर तो वो जो पीटीआई ने जो इस्तीफ़े दिए थे वो दोबारा से एक तरह से
जिन चीज़ों के लिए उन इस्तीफ़ों को मुअत्तल किया था वो अमल में ही नहीं आएंगे या उन पे बात ही भी नहीं हो पाएगी। अब तक के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट के साथ हाजिर होऊंगा। तो अपना और अपने चैनल का ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।